हरे कृष्णा दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं वो अनमोल विचार जो मन को शांत और आत्मा को प्रेम से भर देती है। जैसा देंगे वैसा पाएंगे, आदर का नियम इस दुनिया का एक अटल नियम है। जैसा हम देते हैं वैसे ही हमें मिलता है। अगर हमें जीवन में आदर चाहिए तो सबसे पहले हमें आदर करना सीखना होगा। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। जो दूसरों को छोटा समझता है वह स्वयं छोटा बन जाता है, और जो सबका आदर करता है वह स्वयं आदरणीय बन जाता है। आदर पाने के लिए पहले आदर देना ही होगा। जो आदर देता है वही सच्चा आदर पाता है। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना सबसे बड़ा तप। कृष्ण की मुरली और राधा की साधना से बड़ा कोई तप नहीं। कृष्ण की मुरली हमें जीवन का संगीत सिखाती है और राधा की साधना हमें प्रेम में पूर्णता का मार्ग दिखाती है। दोनों ही साधना के ऐसे रूप हैं जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, यह बात बिल्कुल सही है, मुरली और साधना पूर्णता की राह है। जहाँ मुरली की धुन है और राधा की भक्ति है, वही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण का साथ सबसे बड़ी प्रार्थना। हृदय में बसे रहना, आंखों में छुपे रहना। हे श्री कृष्ण, मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप सदा मेरे साथ रहना। जीवन की हर खुशी और हर दुख में आपका साथ ही सबसे बड़ा सहारा है। कृष्ण का साथ बना रहे तो कोई राह कठिन नहीं लगती। जिसके साथ श्री कृष्ण हो उसका जीवन कभी अकेला नहीं होता। अच्छा चाहते हो तो खुद भी अच्छा बनो। अगर आप दूसरों से अच्छा व्यवहार की आशा रखते हैं तो स्वयं बुरा करके किसी को निराश मत कीजिए। दुनिया आईने की तरह है, जो हमें दिखाते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। अगर संबंधों में अच्छाई चाहते हैं तो पहले खुद भी अच्छा करना सीखिए, तभी बात बनेगी। अच्छाई की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। निस्वार्थ कर्म जीवन का सच्चा धर्म। व्यक्ति का काम है केवल निस्वार्थ कर्म करते जाना। परिणाम की चिंता मत कीजिए, समय आने पर आपको सही फल अवश्य मिलेगा। निस्वार्थ कर्म मन को शुद्ध करता है और जीवन को सरल बनाता है। जब कर्म सच्चा होता है तो उसका परिणाम कभी गलत नहीं होता। निस्वार्थ कर्म करना ही जीवन का सार है। इन्हीं भावों और कृष्ण प्रेम की इस पावन अनुभूति के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपके समय और प्रेम के लिए आभार। याद रखिए, कान्हा प्रेम है और प्रेम ही जीवन का सार है। हरे कृष्णा।